भाई सभी भाइयों ने मकर संक्रांति की राम राम। और हमें सभी अच्छे से होंगे, ठीक से होंगे। और दोस्तों, हम आपको 10-20 प्रिंटर में प्रेशर रोलर कैसे चेंज किया जाता है वो आपको दिखा रहे हैं। हमारे दिखाने में कोई गड़बड़ हो तो उसे देख के हमें कमेंट करना, उसे सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले 10-20 प्रिंटर के पीछे के हिस्से से स्टार्ट होता है खोलना। दोनों तीनों स्क्रू खोल के और उसके पीछे के कवर को हटा देते हैं हम। उसे हटाने के बाद में जो बगल वाले कवर हैं उन्हें हटाते हैं। जो जहाँ से स्क्रू खोले थे पीछे से, उस पे लॉक होता है, उस लॉक को हम हटा के फिर ऊपर लॉक होता है, उस लॉक को हटाएंगे, हल्के से ऊपर उठाएंगे और हल्के से हाथ से हटाते हुए और उसे आराम से निकाल लेंगे। इसमें कोई बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती, लॉक होते हैं, आराम से वो निकल जाता है। निकलने के बाद में हम दूसरे साइड में जो पहले कार्टेज को निकाल दिया हमने, अब जो दूसरी साइड का कवर है उसे भी आराम से हम हटा देंगे। उसी तरह से बगल वाले उसको हटाते हुए और जो ऊपर लोग उसे प्रेस करेंगे। और थोड़ा दिक्कत करेगा तो नीचे जो लोक होता है हम उसको भी आराम से पेचकस की हेल्प से हल्का सा लोक को हटाते हुए और उसको निकाल लेंगे, आराम से वो निकल जाता है। कोई बहुत बड़ी ये बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती, उसमें आराम से ही करना है। ज़्यादा फोर्स लगाने में लोक का टूटने का भी डर रहता है। जब इतना होने के बाद में हम इसके अंदर जो दोनों स्क्रू इसे खोलें, लेकिन इससे पहले जो लॉक लगा हुआ है कार्टेज के लिए, उस लॉक को आराम से हटाते हैं। हटाने के बाद में हम दोनों स्क्रू दोनों साइड में जो टॉप कवर पे लगे हुए हैं उनको खोलते हैं बारी बारी से। तो पहले स्क्रू को हमने खोल लिया, इसे रखते हैं। उसके बाद में हम दूसरे स्क्रू पे खोलने लगते हैं और दूसरा स्क्रू खोलते हैं और वो आराम से ऊपर टॉप कवर को आराम से हटा देंगे हम। तो वो हट जाता है आराम से, कोई इशू नहीं है उसमें, वो हट गया हमारा। उसके बाद में जो इसके कनेक्शन है, उन कनेक्शन उनको सभी को हटाएंगे आराम से। लॉक में से आराम से हटाते हुए निकालेंगे, इनमें टूटने का डर रहता है। तो हमें बचते हुए इस लॉक को बचाते हुए आराम से हल्के हाथों से निकालेंगे और सभी कनेक्शन को हटा के लॉक को हटा के निकाल के सभी उनमें से और पीछे की साइड ले आएंगे। जो ग्राउंड वाला वायर है उसे यहाँ पीछे की साइड से हटाएंगे और हटाते हुए ऐसे बोर्ड की तरफ आराम से कर देंगे हम उसको। उसके बाद में जब ये वायर को अलग अलग कर देंगे तो फ्यूजर के अंदर जो स्क्रू हैं तीन, उन तीनों को बारी बारी से एक एक करके खोलते हैं हम। तो पहला स्क्रू हमने खोल लिया, उसे रखते हैं। और अब हम दूसरे स्क्रू को खोलते हैं। तो हमारा दूसरा स्क्रू भी हम खोल चुके हैं। अब हमारे पास जो तीसरा स्क्रू है जो थोड़ा नीचे आता है, ऊपर से पेचकस दे के बगल से देख के और उसको आराम से हम उसको खोल देते हैं मित्रों। खुलने के बाद में आराम से उसे पीछे की साइड से उठाते हुए और आराम से उसको बाहर निकाल लेते हैं। अब प्रिंटर को थोड़ा सा बगल में कर दिया। काम अब इस फ्यूजर यूनिट पे हमें करना है, इसके अंदर प्रोसेसर रोलर डालना है। तो प्रिंटर को थोड़ा सा दूर कर देते हैं। अब आपको फ्यूजर यूनिट में दिखाएंगे कैसे काम करना है। इसके ऊपर जो ब्लैक वाला प्लास्टिक का ये कवर लगा हुआ है, इस पे दो स्क्रू कसे हुए हैं, पेच लगे हुए हैं। तो उन्हें बारी बारी से खोलेंगे एक एक करके। एक खोल लिया, अब दूसरा भी खोल लेते हैं। और ये दूसरा भी हमने खोल लिया। अब इसे हल्का आगे से उठाएंगे, पीछे लोग आते हैं तो उन्हें बचाते हुए लोग टूट ना जाए। हटा दिया हमने उसको। और अब आराम से जो हीटर है उसके वायर को भी निकालेंगे। उससे पहले हम इस स्प्रिंग और लॉक को निकाल देते हैं दोस्तों। ये आराम से एक साइड का निकाल दिया हमने स्प्रिंग। अब दूसरी साइड की स्प्रिंग भी निकाल देंगे हम। आराम से निकाल के स्प्रिंग लॉक को संभाल के रखेंगे, कौन सी साइड को आएगा ये भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों, हमने दोनों साइड के लॉक निकाल दिए, अलग अलग रख लिए। अब इसके अंदर जो हीटर वाला वायर है, पीछे सफेद वाला वायर, इसको धीरे से लॉक में से निकालेंगे वायर में सुलझाते हुए। और ये वायर हम धीरे 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 से निकालने लग गए हैं। ये वायर हटा के अब सफेद वाले वायर को इसको निकालते हुए ले जाना है। तो इनसे अलग करके वायरों से और धीरे धीरे हमने इन लॉक में से निकाल रहे हैं। और ये लगभग लगभग हमने निकाल दिया है। और अब इसको हीटर वाल को हटा देंगे आराम से, टेफ्लॉन वाले हिस्से को। और प्रेशर रोलर इसमें जो लॉक है इसको हटा लेंगे। ये नए वाले प्रेशर रोलर में यही लॉक लगाना होगा। ये लोग प्रेशर रोलर के साथ नहीं आते हैं, यही काम में लेने पड़ते हैं। तो उसको हमने प्रेशर रोलर हटा दिया। अब नया प्रेशर रोलर लेंगे, हमने पहले ही रख रखा है हमारे पास। अब ये प्रेशर रोलर लिया हमने,
खोला डब्बा, इसके अंदर से निकाला, अच्छे से पैकिंग आती है इसकी, जिससे खराब ना हो। और फिर उसके बाद इसमें लॉक को लगाते हैं इसमें, उसी गियर के लॉक को लगाने के बाद में उस गियर को आराम से इसको लगा दिया। अब इसके अंदर सिलिकॉन ऑयल लगाना है। सिलिकॉन ऑयल का भी बहुत महत्व होता है दोस्तों। इसी जगह ग्रीस व्रेस नहीं, सिलिकॉन ऑयल ही लगता है प्रिंटर के अंदर। कई बार ग्रीस लगाते हैं, हमारे पास जो कूपी थी लगाने की वो हमारी कहीं गायब है, तो डायरेक्ट हमें उंगली से लगा रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन अब हमारे पास नहीं मिली तो करना पड़ रहा है, हमने लगा दिया इसको। अब लगाने के बाद में दोस्तों आराम से अब वापस से हम टेफ्लॉन वाले से, हीटर वाले से उसको उस पर सेट करेंगे और लगाएंगे आराम से। दोनों साइड लॉक होते हैं, लॉक दो देखते हुए, लॉक टूटने का डर रहता है, तो इसे बचाते हुए आराम से देखते हुए, कोई जल्दबाजी न करते हुए हम दोनों साइड को लगाते हैं। अब इसके ऊपर जो इसके लो वाली पत्ती, लॉक और प्लास्टिक वाले, ये इनको लगाएंगे लोगों को इनको, और आराम से स्प्रिंग को चिमटी की हेल्प से आराम से घाल के और इसमें घाल देंगे। अब दूसरी साइड भी हमें यही करना है भाई, लॉक लगाना है इसमें, लो वाली पत्ती, ये प्लास्टिक वाला लॉक, और इसमें हल्का सा सही लगा के, हल्का सा प्रेशर लगा के रखेंगे, ये निकले ना। और बगल में स्प्रिंग को फिर चिमटी से लगाएंगे और लगा देंगे आराम से, वो लग गई हमारी। अब लगने के बाद जो प्लास्टिक का लॉक था हमारा, पहले मूवमेंट करके देख लिया कहीं कोई इशू तो ना है, प्रॉपर मूव कर रही है कि नहीं, टेफ्लॉन प्रेशर मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद में हम पीछे वाले वायर को, जो हीटर का वायर था, उसको लॉक में से आराम से घालते हुए ले जाते हैं, धीरे धीरे। लॉक वाइज कोई लोग छूट ना जाए, अटकने का डर ना रहे। अब लगाते हुए हम इसको ला रहे हैं पीछे, और इसको लास्ट तक लगा देंगे, जहां से ये नीले वाले वायर निकल रहे सेंसर के, वहां तक इसे ठेठ तक ले जाएंगे, क्योंकि बाद में पैक करने के बाद में लगाने में इसमें दिक्कत आती है। इसलिए इसे ठेठ तक उसे हम अभी से इसको कर देंगे वहां लास्ट तक। और लास्ट तक, ये लास्ट में हमारा लॉक है, इसमें ये घल गई हमारी। अब इसके ऊपर जो प्लास्टिक का जो कवर हटाया था वो आराम से लगाएंगे। इसमें पीछे की साइड दो लॉक आते हैं, उन लॉक को लगाएंगे आराम से, और जल्दबाजी नहीं करेंगे, नहीं तो टूट जाएंगे लॉक, टूटने के बाद वो अदर रह जाएगा, प्रॉपर लगेगा नहीं, फिर दिक्कत आएगी। इसलिए आराम से हमने लगाया और ये सेट हो गया है। अब इस पे बारी बारी से हम दोनों साइड के स्क्रू लगा देंगे। इस साइड का लगाया, अब दूसरी साइड का भी स्क्रू हम आराम से इसमें लगा देते हैं दोस्तों। और ये हमने लिया स्क्रू, और ये हमने इसमें कस दिया स्क्रू को। अब एक बार फिर दोबारा से देख लेंगे मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्रेशर रोलर पे निगाह मार लेंगे अच्छे से, टेफ्लॉन को देख लेंगे, कोई इश्यू हो तो अभी देख लें, बाद में फिर ज़्यादा दिक्कत हो तो इसलिए हमने इनको मूवमेंट करके अच्छे से दोनों को देख लिया। अब ठीक है, तो अब हम इसको प्रिंटर में लगाने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। और ये लोग इसको लेंगे वायर को सुलझा के, अब प्रिंटर को वापस लेंगे और प्रिंटर में हम इसको लगाएंगे आराम से। प्रिंटर में थोड़ा आगे से झुका के हल्का सा लगाएंगे, लगाने में जिसमें दिक्कत ना है। आगे इसमें प्रिंटर में लॉक होता है एक, उसमें आराम से बैठा के, अगर जल्दबाजी करेंगे, ज़्यादा जोर लगाएंगे तो लॉक टूटने का डर रहता है। लॉक में टैक्टिस के हिसाब से आराम से आगे झुका के और फिर लगाते हैं, आराम से लग जाता है। ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आराम से लगाने के बाद, सेट होने के बाद एक एक स्क्रू कसते हैं। और हमने एक दूसरा स्क्रू लिया, दूसरा भी अब कस देते हैं। जो तीसरा स्क्रू हमने जैसे थोड़ा अंदर से नीचे से खोला था, उसी तरह से लगाना है, नीचे से स्क्रू लगा के पेचकस के, हाई मैग्नेट वाला पेचकस का, इसका आराम से इसका लग जाता है। और लगा के बस स्क्रू को और हम कस देते हैं। अब इसको कसने के बाद में इन वायरों को आराम से रास्ते से करेंगे, जिधर को इनको लगाना है आराम से, जैसे अटकने का डर ना रहे। एक एक वायर लिया, इसको एक को लगा दिया, फिर और लेंगे, और नीचे से जो वायर आ रहा है सेंसर का, उसको ऊपर वाले वायर में फंसाते हुए आराम से लगाते हुए लॉक के हेल्प से, और आराम से लेंगे इनको। कहीं ऐसे ठीक से नहीं लगेगा तो अटकने का डर रहता है, तो नीचे वाले वायर को ऊपर वायर वायर के अटका देंगे उसके अंदर, और फिर इनको वायरों को वहीं पे धीरे 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 लोकों को में घुमाते हुए और लगाते थे दोस्तों। अब ये लास्ट वायर बचा है, इसको भी बोर्ड में जो आ रहा है उसमें लास्ट है, इसको लगाते हैं। उसके बाद हीटर का वायर बच जाएगा, एक ग्राउंड का वायर। तो इनको पीछे कर दिया, तो पहले हम हीटर वाले तार को भी लगा देते आराम से इसमें लॉक में बैठा के, और ये लगा दिया हमने। अब एक वायर ये ग्राउंड वाला बचा है, इन्हीं लॉकों के अंदर इसको लगाते हुए ले जाएंगे हम इसको आराम से, और देखेंगे कहीं अटकने
हम आराम से इस सभी वायरों को एक-एक करके लगा लेंगे, सभी कनेक्शन करेंगे आराम से और ध्यान देंगे किसी लोग में उल्टा ना लग जाए, इस तरह से ध्यान देंगे, आराम से लगाएँगे, कोई जल्दबाज़ी नहीं करेंगे इसमें, एक-एक करके आराम से लगाएँगे, कोई पिन ना मुड़ जाए, लॉक ना टूट जाए, तो इसलिए हम इसको ध्यान रखेंगे और फिर बाद में ग्राउंड वाला वायर है, इसको आराम से घुमाते हुए, इस वायर को भी हम आराम से लगा देंगे। घुमाएँगे आराम से और नीचे साइड लाएँगे और लगाएँगे, अब ये हाथ से नहीं लगेगा तो इसमें चिमटी लेंगे हम और चिमटी लेंगे, ये छोटा पेचकस लेंगे अलाइनर, उससे आराम से इसको प्रेस करेंगे और इसको हम लगा देंगे आराम से, ये लग जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़े वर्किंग नहीं है, इसलिए आराम से लग गया है। अब इसका टॉप कवर लेंगे हम और टॉप कवर लेके आराम से इसको लगाएँगे और देखेंगे सेट करके हाँ, ये हो रहा है। अब इसमें जो आगे जो लॉक हैं दोनों फ्यूज़र के, वो दोनों लॉक भी हम इसमें आराम से इसके अंदर पहले ही लगा देंगे, स्क्रू कसने से पहले, क्योंकि बाद में इनका टूटने का डर रहता है। ये लगा दिए आराम से, अब हम इनके दोनों साइड के स्क्रू बारी-बारी से कसेंगे। तो पहला स्क्रू हमने लिया, पेचकस पे लगाया, स्क्रू ड्राइवर पे और लगा के एक स्क्रू हमने कस दिया। अब हम इसकी दूसरी साइड का लेंगे स्क्रू और वो भी हम आराम से उसको भी कस कस देंगे। तो दोनों स्क्रू हमने लगा दिए हैं। अब हम इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर जो कार्टेज बैठने वाला जो लॉक होता है बगल में, जो टॉप कवर के साथ में होता है, उस लॉक में को फिक्स कर देंगे। उसमें बगल से जो लॉक निकाला था उसको लगाएँगे आराम से, पहले उसे लेके और इसके अंदर लगाएँगे आराम से और उस लॉक को आराम से देखते हुए लगाएँगे। 2 पिनें आती हैं, टूट ना जाए, ये आराम से उसके अंदर डाल के और उसके बाद में प्रेस कर देंगे। ये लग गया। अब इसके दोनों साइड के जो बगल वाले कवर हैं, उनको लेंगे आराम से, पहले आगे की साइड जिधर से पेपर डलता है उधर से लगाएँगे और लगाए के आराम से देखेंगे और आगे लोग बैठने के बाद में हल्का-सा प्रेस करेंगे, लग जाएगा। ज़्यादा कोई ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ज़ोर लगाना भी नहीं है, लगाने पर लोग टूटने का डर बना रहता है, इसलिए ध्यान देंगे। अब दूसरी साइड को भी लेंगे हम कवर, इसी तरह से आराम से लगा देंगे, लग गया। अब इसमें हम चेक करेंगे, पहले कार्टेज लगाते हैं, कार्टेज लगाने के बाद में हम इसमें आराम से इसमें पावर जोड़ेंगे, इसे बंद करके अब पावर जोड़ेंगे और पावर के बाद में इसमें जो हमारा केबल आ रही है लैपटॉप से, उसको लगाएँगे क्योंकि प्रिंट देके चेक करना है हमें। तो अब हमने दोनों जोड़ लिए हैं, ये ऑन हो रहा है। इसमें अब पेपर भी लगाएँगे। जो हमने पेपर लिए और पेपर लगा दिए। अब इसके अंदर ये रेडी हो गया है, तो प्रिंट देंगे। हमारे लैपटॉप से प्रिंट की कमांड दे दी है। अब देखेंगे ये प्रिंट उठा रहा है या नहीं उठा रहा है और प्रिंट कैसा आ रहा है। तो दोस्तों अब ये इसमें प्रिंट की कमांड आई हुई है। अब ये प्रिंट लेगा, ये इंडिकेट कर रहा है प्रिंट का, तो पेपर हमारा ले लिया है और ये प्रिंट इसमें आ गया है दोस्तों। हाँ, प्रिंट जो पहले दिक्कत आ रही थी वो अब है नहीं, लेकिन इसके अंदर जो डॉट डॉट आ रहे हैं ये कार्टेज का इशू है, ड्रम का इशू है, तो हम इसमें ड्रम भी चेंज कर देते हैं। कस्टमर बोल रहा है कि जल्दी करो प्रॉपर, तो हम इसके अंदर कार्टेज में चेंज करते हैं इसमें ड्रम। ये नया ड्रम आ गया है, पुराना ड्रम को आराम से निकालते हैं हम इसको, दोनों स्क्रू निकालेंगे इसमें, खोलने के बाद में इसको निकाला बगल की कैप को और आराम से ड्रम को निकाल लिया हमने घुमाते हुए। अब नया वाला ड्रम हमने लिया और देखते हुए आराम से लगा देंगे, बगल में कोई लोक में अटके ना। आराम से लगाने के बाद में बगल वाला लोक हम इसमें लगाएंगे आराम से और लगाने के बाद में आराम से बगल वाली कैप लगा दी। अब ये दोनों स्क्रू कस देंगे इसके, ये हमने स्क्रू लिया और स्क्रू कस देते हैं इसमें। दूसरा वाला भी स्क्रू लिया हमने और इसमें कस दिया। तो दोस्तों अब इस कार्टेज को लगाएंगे इसमें और लगाने के बाद में हम प्रिंट देखेंगे, देखते हैं कैसा आता है दोस्तों हमारा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं बार बार आपसे बहुत बोल रहा हूँ, तो ये ध्यान रखें, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और हमने दोबारा से प्रिंट कमांड दे दी हमारे लैपटॉप से। अब ये प्रिंट जब लेकर देखेंगे इसके अंदर वो डॉट आ रही है या नहीं आ रही है। तो दोस्तों प्रिंट ले लिया। अब इसके अंदर देखते हैं वो डॉट आती हैं या नहीं आती। वो डॉट इसके अंदर नहीं आ रही है दोस्तों। और बगल में ये पेपर डस्टी था, इसलिए इस वजह से ऐसा आ रहा है बगल में, बाकी वो डॉट नहीं आ रही जो कट लगी हुई आ रही थी उसमें। तो दोस्तों हमारा काम ये हो गया। अब इसे पैक करते हैं आराम से। पैक करने के बाद में हमारे कस्टमर को ये
दे देंगे। कस्टमर थोड़ा हमारा जल्दी करने वाला है। तो दोस्तों स्क्रू एक कस दिया हम इसका पीछे का। अब दूसरी साइड का भी इसमें स्क्रू अच्छे से लगा देंगे। और ये स्क्रू कसने के बाद में हम दूसरे स्क्रू लेते हैं और दूसरे स्क्रू लेके हम इसमें कसते हैं इसको अच्छे से। ये हमने कस दिया स्क्रू भी। और थोड़ा कस्टमर जल्दी कर रहा है, कस्टमर को जल्दी हमें फ्री भी करना है, हमने कर दिया कस्टमर को फ्री। और अब उसको दे रहे हैं हम ये प्रिंटर, हमारी ओर से डन। ये कस्टमर हमारा प्रिंटर लेके जा रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद कस्टमर